कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहां पर हैदर अली के बारे में जानेंगे। हैदर अली का उत्कर्ष कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हैदर अली से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैदर अली का उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। हैदर अली का जन्म 1721 में बुडीकोटा यानी कर्नाटक में हुआ था। और हैदर अली के पिता का नाम फ़तेह मोहम्मद था और वह मैसूर राज्य की सेना में फौजदार थे। मैसूर का वास्तविक संस्थापक हैदर अली को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मैसूर का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली को कहा जाता है। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना था, यानी उसका जन्म 1721 में हुआ, जबकि वो मैसूर का शासक कब बना? 1761 में बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि मैसूर का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मैसूर का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? हैदर अली था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब मैसूर का राजा चिपका कृष्णराज था, तब उस समय सत्ता को धोखे से हथियाने का प्रथा चालू हो गई थी। और 1732 में मैसूर के 2 भाइयों देवराज और नंदराज का शासन था। ठीक है, 1772 में मैसूर पर 2 भाई देवराज और नंदराज का शासक था, जो पहले राजा चिपका कृष्णा राज के मंत्री थे। ठीक है, तो पहले ये मंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिर 1732 में इन्होंने उस पर शासन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हैदर अली इनकी ही सेना में सैनिक था और हैदर अली के पूर्वज दिल्ली प्रदेश के मूल निवासी थे, जो कि बाद में दक्षिण भारत की पलायन कर गए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1728 में पिता के देहांत के बाद हैदर अली को अनेक प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यही एक प्रमुख कारण था कि हैदर अली की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आजीवन अशिक्षित ही रहा। और परंतु इन चुनौतियों से उसे सुदृढ़, निश्चित, उत्साही और प्रखर बुद्धि और वीर योद्धा बनाया। और इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से वो एक दृढ़ निश्चयी, उत्साही, प्रखर बुद्धि और वीर योद्धा बना। और हैदर अली की बहादुरी से प्रसन्न होकर नंदराज ने इसे 1755 में डिड्डीगुल यानी तमिलनाडु का फौजदार मिलिट्री कमांडर बना दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डिड्डीगुल हैदर अली के फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार स्थापित किया और अपने सैनिकों को फ्रांसीसी सेनापति से प्रशिक्षण दिलवाया। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब हैदर अली ने मैसूर को सुरक्षित बचाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1759 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया था, तब वहाँ किसने उसको मैसूर को सुरक्षित बचाया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विजय से खुश होकर नंदराज ने हैदर अली को मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया था, और कुछ समय उपरांत उसे नंदराज के साथ ही त्रिचनापल्ली के घेरे में कार्य करने का अवसर मिला। और इस अभियान में उसने अंग्रेजों को एक सैनिक की टुकड़ी से बहुत सी बंदूकें और भारी मात्रा में गोला बारूद छीन लिया। इस कारण परिणाम स्वरूप इसकी सैन्य शक्ति में असाधारण वृद्धि हो गई, क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने गोला बारूद छीन कर अपने मिला लिया, तो उनकी और सेना में वृद्धि हो गई। 1760 में सेनापति हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया, और 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1761 में वास्तविक संस्थापक मैसूर का कौन बना था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैदर अली एक योग्य सुल्तान था और सत्ता के हाथ में आते ही अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की उसने 1763 में बंदनूर पर अधिकार कर उसका नाम बदलकर हैदराबाद रख दिया और इसके अतिरिक्त सुंडा सीर और कनारा रायदुर्ग आदि पर अधिकार कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसने जो हैदराबाद है उसका पुराना नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बंदनूर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कालीकट, कोचीन और पालघाट के राजाओं को भी अपने में अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया और हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हैदर अली ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि उसके राज्य विस्तार से निकटवर्ती राज्य ब्रिटिशर्ज और निजाम और मराठी भयभीत हो गए और ये सभी हैदर अली को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानने लगे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मराठाओं ने माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मैसूर पर 3 बार आक्रमण किया। तीनों ही युद्ध हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में मराठाओं ने हैदर अली से धन और राज्य का कुछ भाग अपने अधिकार कर लिया था। यानी पहला आक्रमण 1764 में हुआ, दूसरा आक्रमण 1766 में हुआ, तीसरा आक्रमण 1761 में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला कब और किसने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1772 में माधवराव की मृत्यु के उपरांत हैदर अली ने 1774 से 1776 तक मराठाओं से संघर्ष कर अपने हारे हुए क्षेत्र को दोबारा प्राप्त कर लिया और अंग्रेजों ने भी मराठाओं की तरह मैसूर पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में कुल 4 युद्ध लड़े गए। इन युद्धों में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये सभी युद्धों के बीच लड़े गए, यानी 1767 से 1799 के बीच लड़े गए। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किन के बीच हुए, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और अगला शासक उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान ने तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े और चतुर्थ संघर्ष के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मैसूर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। तो यहाँ पर हमने बात करी मैसूर की और मैसूर में हैदर अली के बारे में बात की और टीपू सुल्तान के बारे में की, कौन कौन से युद्ध हुए और आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में जाना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।